ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णायन। अथ प्रथमोध्यायः। मैं नित्य ही परम प्रभु परमात्मा का स्मरण कर रहा हूं, जिनके द्वारा समस्त चराचर जगत प्रकट होकर व्यवहार करता है। मैं उन्हीं की कृपा द्वारा सब ओर से उन्हीं की प्राप्ति के लिए उन्हीं को नमस्कार कर रहा हूं। इतना ही नहीं, जिनकी सत्ता से सारे जगत के प्राणी देखते, बोलते तथा समस्त क्रियाएं एवं व्यवहार करते हैं, मानो सारे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट पतंग आदि क्रीड़ा कर रहे हों। मैं सदा उनके द्वारा ही उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हीं को प्रणाम करने में समर्थ हो रहा हूं। जिस सच्चिदानंद भगवान के द्वारा नित्य ही आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि भी प्रकट होकर सदा अपने अपने नियत कर्म में लगे हुए हैं, मैं उन्हीं परम प्रभु की शरण को उनके लिए ही स्वीकार कर रहा हूं, जिनके द्वारा प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा सृष्टि का सृजन, भगवान विष्णु पालन और भगवान शंकर संहार करते हैं तथा समस्त देवगण जिनमें वास करते हैं। मैं उन्हीं प्रभु का उनके द्वारा उनके लिए ही बारंबार आवाहन कर रहा हूं। जिन प्रभु के द्वारा उन्हीं की प्राप्ति के लिए मुनिजन उन्हीं के निर्गुण एवं सगुण रूप का सदा ध्यान करते हैं तथा उन्हीं के गुणों का गायन करते हुए सदा विचरण करते हैं, उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा में महाराज सदा सर्वदा उन्हीं का स्मरण करते हुए रमण करता है। जो परम ब्रह्म परमात्मा निर्विकार, अजन्मा एवं नित्य हैं तथा जो विश्व रूप में भी प्रकट हुए हैं, वे ही मेरे सद्गुरु बने हुए हैं, जिनके युगल चरणों की मैं वंदना करता हूं। पतितों का उद्धार करना ही जिन प्रभु का सुयश अर्थात स्वभाव है, जो मेरे लिए निर्गुण से सगुण रूप होकर सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए, मैं उनके दिव्य गुणों का गायन करते हुए उनकी वंदना करता हूं। जो सद्गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं में अग्रगण्य भगवान गणेश तथा अन्य देवताओं का भी रूप धारण कर प्रकट होते हैं, मैं उन गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूं। जो सद्गुरु सरस्वती, लक्ष्मी एवं दुर्गा का रूप धारण कर देवताओं एवं संतों के हितार्थ प्रकट होते हैं, उनके अलख एवं निराकार स्वरूप की मैं वंदना करता हूं। जिन गुरुदेव ने संसार सागर से निकलकर मुझे मोह माया से रहित कर दिया, जिन्होंने अपने पुत्र के समान समझकर मेरा पालन पोषण करके मुझ पर विशेष कृपा की, मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूं। जिन्होंने मैं भला हूं या बुरा इसका आकलन करके देखा ही नहीं, बल्कि अत्यंत पावन बना दिया, उन गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। प्रथम बार देखते ही जिन्होंने मुझे ब्रह्म पद देकर अपना बना लिया, मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूं। जिन्होंने मेरे अवगुणों को जगत में प्रकट न करके केवल सद्गुणों को ही प्रकट किया तथा कृष्णायन के लिए मुझे निमित्त बनाया एवं जिनके सिद्धांत अत्यंत दिव्य हैं, ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। जिनके बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, भले ही वह शिव और ब्रह्मा के समान अत्यंत दक्ष ही क्यों न हो। जिनकी विरदावली अर्थात सुयश जगत के सारे साधक गाया करते हैं तथा जो सबकी सुध बुध लेने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। जो भगवान एवं सद्गुरु में भेद मानते हैं,
मेरे मन में उनके प्रति थोड़ा भी खेद नहीं होता, किंतु जब तक यह भेद नहीं मिटेगा तब तक कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मैं उन गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए उनकी शरण में आया हूँ, जिन्हें मैं मोहरूपी कीचड़ से भक्तों का उद्धार करने वाला कहता हूँ। यथार्थ में सद्गुरु ही सबके सुहृद, माता पिता, हित मित्र एवं भाई बंधु हैं और आत्म रूप होकर हृदय में वास कर रहे हैं, जो स्मरण करते ही रक्षा करते हैं। हे दयानिधि गुरुदेव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं सब प्रकार से आपकी शरण में आया हूँ। युगों युगों से आपके चरणों का सेवक आपका गुणगान करते हुए आपकी शरण में आ गया है। हे मेरे गुरुदेव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप अपनी थोड़ी सी कृपा दृष्टि मेरी ओर भी फेरें। हे प्रभु, आपके कमलवत चरणों की जय हो, जिन्होंने अपने में ही संपूर्ण जगत को धारण किया है और अकारण ही संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। हे नाथ, आपके कमलवत नेत्रों की जय हो, जो भक्त को देखते ही उसी समय उसके समस्त पापों का नाश कर देते हैं। हे जगतपते, आपके कर कमलों की जय हो, जिनके द्वारा शरणागत भक्त को उठाकर हृदय से लगाते ही उसके त्रिविध ताप दैहिक, दैविक, भौतिक नष्ट हो जाते हैं। हृदय कमल पर दृढ़ता पूर्वक आत्म रूप से आसीन होकर मुझे पुकारने वाले गुरुदेव, आप ही सदाशिव रूप होकर कृपा करने के लिए सबके हृदय में छिपे हुए हैं। अतः आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दयानिधे, आपकी जय हो, जय हो। आप ही निर्गुण और सगुण रूप के धाम हैं। महाराज आपके चरणों के प्रताप से ही प्रबुद्ध हुआ है। आप निर्गुण होकर भी सगुण रूप धारण करते हैं और महामोह रूपी घनीभूत आवरण को दूर कर देते हैं। हे नित्यानंद, यदि यह बात संपूर्णतः सत्य है कि मैं आपकी आज्ञा से ही आज भगवत गीता का यह भाष्य कर रहा हूं, तो जो इसका पठन पाठन करें उनके सारे कार्य सिद्ध हों और बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष अथवा कोई भी जाति, वर्ण, कुल का अभिमान त्याग कर इसका नित्य पाठ करे तो उस पर समस्त पितर और देवता हृदय से अति प्रसन्न हो। हे शरणागत रक्षक, देवता, दानव, प्रेत, पितर एवं ग्रह आदि जीवन में जो भी बाधक हों, इसके नित्य पाठ करने से वे सभी हृदय से प्रसन्न होकर अपने अनुकूल हो जाएं। हे मन, कृष्ण कृष्ण कहते हुए निरंतर भगवान का भजन करो। खाते पीते हुए भी कृष्ण नाम लेते रहो। इसी प्रकार सोते जागते, उठते बैठते कृष्ण नाम कहते रहो। हे मन, जब भी बोलो कृष्ण नाम ही बोलो और जब मौन रहो तब भी कृष्ण नाम लेते रहो। वैसे ही रोते तथा हंसते हुए भी कृष्ण नाम कहते रहो। इतना ही नहीं, जब भी कुछ ग्रहण या त्याग करो उस समय तथा आते जाते हुए भी निरंतर भगवान के कृष्ण नाम का स्मरण करते रहो। हे मन, जो कृष्ण और केशव नाम से विख्यात हैं एवं जो समस्त दुखों का हरण करने वाले, अनायास ही करुणा करने वाले, कंस सहित उसके वंश का नाश करने वाले तथा केशी, मुष्टिक एवं चाणूर का मर्दन करने वाले जनार्दन भगवान श्याम सुंदर हैं, उनका भजन करो। जिन्होंने राजाओं के बीच गर्जना करते हुए शिशुपाल के मस्तक को छिन्न भिन्न कर दिया था, जो असुर वंश का नाश करने वाले हैं, महाराज अनेक प्रकार से केवल उन्हीं प्रभु को नमन करता है। जहां भक्त एवं संत हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरलीधर
ऐसा कहते हुए प्रेम मग्न हो जाते हैं, वहीं हे गोविंद, हे गोपाल आदि नाम सुनते ही असुरगण दसों दिशाओं में भागने लगते हैं। जो गोप गोपियों, विदुर, उद्धव आदि भक्तों के चित्त को चुराने वाले तथा सहज ही संसार रूपी बंधन को काट देने वाले हैं, महाराज अनेक प्रकार से केवल उन्हीं प्रभु को नमस्कार करता है। हरि ओम।